स्वास्थ्य कितना ज़रूरी होता है और स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी होता है, ये डॉक्टर्स से अच्छा कोई नहीं बता सकता। डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जैसा कि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और उसको स्वास्थ्य दिवस भी कहते हैं, और जो कि 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस दिन क्या ख़ास होता है और इसे क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, और हम मौजूद हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल में। हम डॉक्टर सर से बात करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर NB सिंह हूँ, यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हूँ, और मैं यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन है, कोविड से संबंधित मैं प्रोग्राम सुपरवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। सर, आज जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से स्वस्थ रहें और किस तरह से अपने परिवार को स्वस्थ रखें? स्वस्थ रहने के लिए आजकल सबसे ज़रूरी है आप चिंता मुक्त रहें, टेंशन फ्री रहें। टेंशन फ्री होने से बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। टेंशन फ्री रहने के लिए आप स्वस्थ खाएं, स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, ये बहुत आवश्यक। स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, खाना पीना आपका स्वच्छ हो, ये स्वस्थ रहने के सबसे बड़े बात है। आज WHO का जो डिफिनीशन है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ये चारों हेल्थ में हम हेल्दी होने की कामना करते हैं। हमारा देश जो है, इस चारों देशवासी इन चारों हेल्थ में अप टू द मार्क होगा और लोग इसके लिए प्रयत्न करेंगे। सर, ये जो आजकल का समय है, आजकल का जनरेशन है, इतना आधुनिक होते जा रहा है, इसके साथ साथ जो चीज़ें भी हैं वो भी इतनी आधुनिक होती जा रही हैं, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है लोगों को और किस तरह से बचना चाहिए? हमें समय के साथ आगे बढ़ना है, समय के साथ दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी परंपराओं और अपनी अच्छाइयों को छोड़ के नहीं, उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। ये एक बुद्धिमानी है कि हमारी भारत की, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, खाना पीना, सोना जगना, हमारी जो नित्य क्रिया जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई हैं, जो उन्होंने लंबे समय तक स्वस्थ रहने का जो राज उन्होंने बताया है, उसको साथ लेके आगे की इस समय और आगे के समय में दौड़ लगाना है। हम अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे तो आगे कुछ समय 2, 4, 10, 20 साल तक दौड़ लगाएंगे, उसके बाद हमारा डाउनफॉल फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में डाउनफॉल निश्चित होना है। तो ऐसा हमें क्षणिक हेल्थ नहीं चाहिए, हमें सस्टेन हेल्थ की कल्पना करनी चाहिए। खान पान में जो ये बदलाव हुआ है और जो लोगों के सोने उठने का टाइम है, ये जो बदलते जा रहा है, इससे कितना नुकसान हो रहा है लोगों को? खान पान में जो आजकल बदलाव हो रहा है, जंक फूड लोग खा रहे हैं। जंक फूड तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो जंक फूड कभी काल कैजुअली ले लिया गया, लेकिन उसको नियमित हैबिट में नहीं होना चाहिए। और रही बात सोने जगने के लिए, तो हमारे यहाँ बहुत पहले से बनाया गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो जो लोग रात में लेट नाइट सोते हैं और लेट डे में उठते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बुरा समय आने वाला है। वो तो कहीं से भी करेक्ट नहीं है लाइफ स्टाइल कि वो लेट नाइट रात के 3-4 बजे सोएं और दिन के 12-2 बजे जगें। ये जो लाइफ स्टाइल है हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। सर, जैसा कि हमने देखा, अभी कोरोना आया था, 2 साल कोरोना में बीते, इस टाइम पे काफ़ी कुछ दिक्कतें आई, तो किस तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही थी? वो तो समय बहुत बुरा था, वो तो समय लगता है कि ऐसा सदी में एक बार आया था। वो 1918 से 1921 का था, तो वहीं 100 साल बाद आया। वैसा समय तो हम लोगों ने अपनी कॉल में न तो बुक में केवल बुक में पढ़ा ही था, देखा नहीं था वो, और कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुखद है वो समय। तो बस इतना ही काफना है, कल्पना ही नहीं करना चाहता उस समय को। सर, कोरोना के बाद से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसको लेकर के लोग लगातार ज़्यादा आ रहे हैं?
कोरोना के बाद से बहुत सारे लोगों में तो एंग्जाइटी अभी भी हो गई है, जिनका जॉब छूट गई है या जिनके किन भगवान के यहाँ चले गए हैं उनको छोड़ के, तो वो लोगों में कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा अभी है, तो उसको लेके कुछ लोगों में चिंतित हैं। उसकी वजह से उनके जो पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह हैं, वो थोड़ी सी अनकंट्रोल्ड हैं ड्यू टू द इमोशनल एंड मेंटल ट्रॉमा। बाकी अन्य चीज़ें हैं धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं। जो लंग इंजरी जो हुई है, जिनको फाइब्रोसिस हो गई है, उनमें सांस की दिक्कत, उनकी स्टेमिना में कमी, इस तरह की थोड़ी दिक्कतें हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, इससे जो आम पब्लिक है, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो अभी तक आपके पास नहीं आई है, वो कैसे घर पे बैठे ही इन सब चीज़ों से निपट सकती है? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो घर बैठे निपटना तो मुश्किल है। एक बार अपने नियरेस्ट जो स्पेशलिस्ट हों उनसे सलाह लेना उचित रहेगा। स्वयं का या नीम हकीम के सलाह से लेना उचित नहीं है। उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए। सर, डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अभी आने वाला वक्त है, ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड का थर्ड वेव भी आ सकता है, उससे निपटने के लिए कितनी तैयारियां हैं और किस तरह के और ज़्यादा इंतज़ाम किए गए हैं? अभी जो फोर्थ वेव जो चाइना वगैरह में जो देखने में मीडिया में आ रहा है, मीडिया द्वारा वो आ रहा है, उसके बारे में अभी हमारे भारत देश में अभी कल्पना तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं। वहाँ जो चाइना में जो ओमिक्रॉन XE वेरिएंट और BA.2 वेरिएंट की बात हो रही है, वहाँ पे A वेरिएंट अभी पहली बार गया है। हमारे यहाँ अभी ओमिक्रॉन की वेव अभी ख़त्म हुई है, थर्ड वेव, इसलिए हम लोगों को ओमिक्रॉन की फोर्थ वेव से बहुत डरने या घबराने की बात नहीं है। हाँ, हम लोग पहले से अलर्ट हैं और तैयार हैं, अब इसलिए ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं है। हम यही कहेंगे, आजकल जैसे हम लोगों के यहाँ 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, इस बारे में जिनके भी बच्चे 12 साल पूर्ण कर लिए हैं, अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके बच्चों का वैक्सीनेशन अवश्य और यथाशीघ्र ज़रूर कराएं। इस बारे में लखनऊ वासी अभी सोए पड़े हैं। अपने बच्चों का जिनका उम्र 12 साल पूरा हो गया है, उनके लिए अभी सोए पड़े हैं। लोगों का उत्साह इस समय ठंडा पड़ा हुआ है। कोई बीमारी आ जाए उस समय दौड़ भाग करने से अच्छा है अभी उसके लिए तैयार होने का मेरा मतलब जो है वैक्सीनेशन कराने के लिए है। तो वैक्सीनेशन के लिए अभी लोग आपके पास आ रहे हैं लगातार, या फिर उनमें जो है कमी देखी गई है? जो पहले के मुकाबले, पहले जब कोरोना आया तो एकाएक सबने लगवाया, उसके बाद फिर एकाएक कम कर दिया। सोनाली जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लखनऊ मेरा प्रदेश का कैपिटल है। यहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर भी वहाँ पे इस तरह की अरुचि और गंभीरता नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे सेंटर पे दिन भर में पहले 1200-1500 तक वैक्सीनेशन हम लोगों ने किया है यहाँ पे कोरोना काल के समय में। इस समय हमारे यहाँ बहुत कम वैक्सीनेशन हो रहा है। लोगों का इस समय रुचि बहुत कम है अपने बच्चों के प्रति। लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। बच्चों के सुरक्षा के बारे में भी गार्जियन को ही सोचना है। बच्चों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जो बच्चे 12 साल पूरा कर लिए हैं उनको ले आके वैक्सीनेट कराएं अपने निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में। कई लोगों के मन से वैक्सीनेशन को लेके अभी भी बहुत सारी धारणाएं हैं और गई भी नहीं है। वो अपने बच्चों को नहीं लगवाना चाहते, या कई लोगों ने तो खुद को भी नहीं लगवाया। ऐसा क्यों, और क्या ये धारणाएं सही हैं? अब इस बारे में हम तो यही कहेंगे कि जिन लोगों ने किसी गलतफहमीवश अभी तक अपने या अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो उनको यथाशीघ्र जैसे भी हो वैक्सीनेट अपने को कराना चाहिए। अगर कोई दुविधा या संदेह होता है, उसके लिए अपने निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में वहाँ पे वैक्सीनेशन के जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे बात करके अपनी शंका को समाधान कर लेना चाहिए।
वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है उस पर हर साल एक थीम रखी जाती है। इस बार भी थीम रखी गई है आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। तो इस थीम के ज़रिए डॉक्टर्स जो हैं वो क्या समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, और लोग किस हद तक इसे समझ पाते हैं? आवर प्लैनेट आवर अर्थ के रूप में हम लोग इस साल जो कर रहे हैं, हमें वातावरण को बचाने, हेल्दी रखने के लिए बोला जा रहा है। हमारा वातावरण हेल्दी रहेगा तो हम लोग भी हेल्दी रहेंगे। हेल्दी का मतलब हमें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन एंड जो भी सी प्रदूषण, जो पॉल्यूशन है, हम के अपने अगल बगल के सराउंडिंग को पॉल्यूशन जितना कम से कम हो या बिल्कुल ना हो, ये हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने की ज़रूरत है। और हम हेल्दी तभी रहेंगे जब हमारी सराउंडिंग इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा, स्वच्छ रहेगा। हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम देना चाहेंगे कि जैसे WHO की जो हेल्थ की डिफिनीशन है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल हेल्थ, हेल्दी रहें, अपने सराउंडिंग को भी हेल्दी रखें, अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये थे सिविल अस्पताल के डॉक्टर जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि लोगों को फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और कई तरह के अपनी पूरी बॉडी के हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट को, हेल्थ को भी देखना चाहिए, और एनवायरनमेंट को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से उसको हेल्दी रख पाएँ। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है तो खुद को भी हेल्दी रख सकते हैं और खुद भी हेल्दी रहेंगे। बाहर की खाना ना खाएं, हो सके तो कभी कभी खा लें, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना खाएं। और कई तरह की बातें बताई। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।